रिश्तों की अहमियत। राजेश के घर वाले वहां उस पर आस लगाए बैठे थे कि शहर से मेरा बेटा आएगा तो सब मुश्किल हल हो जाएगी, लेकिन वह सब भूल गया था। उसे दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, फोन पर बातें करना, यह करने के लिए उसके पास समय था, लेकिन अपने घर वालों की ओर कभी ध्यान ही नहीं लगाया। लेकिन दोस्तों, कहानी को आगे सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। हे भोलेनाथ, जो भी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और अमल करे, उसके घर परिवार में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहे। मित्रों, यह कहानी एक गरीब युवक राजेश की है। वह गरीब युवक राजेश कमाने के लिए गांव से शहर आया। कुछ समय बाद उसको अच्छी नौकरी मिल गई। इसी दौरान राजेश के कई दोस्त भी बन गए। इनमें से एक दोस्त गोलू का घर रास्ते में ही पड़ता था। राजेश और गोलू दोनों ऑफिस साथ साथ जाया करते थे। वक्त बीतता गया, काम चलता रहा। अब राजेश को नौकरी में भी तरक्की मिल गई थी, तनख्वाह भी अच्छी खासी हो गई थी। राजेश बहुत खुश था। आज राजेश का जन्मदिन है। वह आज बहुत प्रसन्न है। ऑफिस में लोगों ने जन्मदिन की बधाइयाँ दी। शाम को ऑफिस से छूटते ही अपने दोस्तों को साथ लेकर शहर के एक बड़े होटल में जबरदस्त पार्टी की। पार्टी समाप्त होते ही सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। वह गरीब राजेश यहाँ आकर इतना घुल मिल गया कि उसे अपने माँ बाप, भाई बहन का जरा भी ख्याल नहीं आया। गांव में माँ बाप ने अपने बेटे के लिए मंदिर जाकर पूजा की, ईश्वर से अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना की। राजेश के घर वाले वहां उस पर आस लगाए बैठे थे कि शहर से मेरा बेटा आएगा तो सब मुश्किल हल हो जाएगी, लेकिन वह सब भूल गया था। उसे दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, फोन पर बातें करना, यह करने के लिए उसे समय था, लेकिन अपने घर वालों की ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। पैसों से घर खरीदा, कार खरीदी, एक बार भी अपने घर वालों को बुलाना राजेश ने जरूरी नहीं समझा। ऐशो आराम की सारी चीजें खरीदी, सब कुछ पा लिया। एक दिन राजेश अचानक बीमार पड़ गया। अस्पताल में भर्ती हुआ, परंतु कोई दोस्त अस्पताल में देखने भी नहीं आया। लोग कहते हैं ना कि जब तक आपके पास पैसे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, तभी तक आपके दोस्त आपसे पूछेंगे कि आप कैसा है। रात हुई। दवाइयाँ लेने के बाद डॉक्टर ने राजेश को आराम करने के लिए कहा। जब राजेश सोया तो गहरी नींद में चिल्लाने लगा, माँ बाबा, माँ बाबा, माँ बाबा। रात भर यही चिल्लाता रहा। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, लेकिन असर नहीं हो रहा था। आखिर में सुबह डॉक्टर ने उसके घर संदेश भिजवाया कि उनका बेटा बीमार है और यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है। माँ बाप को जैसे ही पता चला, वे भागे भागे चले आए। माँ ने बेटे को देखते ही अपने सीने से लगाया। उनको देखते ही राजेश के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ। डॉक्टर ने उसे उसी दिन अस्पताल से घर भेज दिया। मानो माँ बाप राजेश के लिए दवाइयाँ बन कर आए थे। राजेश ने पैसों से दुनिया की सारी चीजें खरीदी। पैसों से दोस्त, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, सब कुछ उसने पा लिया। सब कुछ मिला, लेकिन माँ बाप नहीं। मित्रों, पैसा अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन माँ बाप या अन्य कोई रिश्ता भी बहुत जरूरी होता है। कमाने के पीछे रिश्तों को गंवाना बेवकूफ़ी है। मित्रों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।